चैप्टर का थर्ड लेक्चर में क्या बताएंगे हम जहां तक छोड़े थे। मैं पीछे वाला लेक्चर यदि आप वाच किए होंगे तो पीछे वाला लेक्चर में मैं बताया था कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मतलब चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या है, यही ना। तो चालक की धारिता को C से सूचित करते हैं, फार्मूला Q बटा V बराबर 1 वोल्ट रखे थे ना। तो C बराबर क्या मिला था, Q। तो मैं बोला क्या था कि चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होता है जो किसी भी चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर देता है। याद होगा तो ठीक है, ना याद होगा तो कोई बात नहीं है, याद लेकिन बताए थे। आज का जो सवालात होगा ध्यान देना क्या होगा। चालक के धारिता, चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। चालक के धारिता को प्रभावित करने वाला कारक को लेके तो याद कीजिए, सब हम बताए थे कि यह जो C है 3 बातों पर डिपेंड करता था। चालक की धारिता किन बातों पर, 3 बातों पर। नंबर 1 ध्यान देना, नंबर 1 चालक का क्षेत्रफल पर, या खाली सिर्फ लिखो चालक का क्षेत्रफल, का छूट गया वो अलग चीज है। चालक का क्षेत्रफल दिमाग में रखना, चालक का क्षेत्रफल आई मीन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द। देखो जो बाबू यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको मिले कि चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं लिखें, तो उत्तर होगा चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 कारक है। नंबर 1 में चालक का क्षेत्रफल, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना होता है। याद रखना चालक का जो क्षेत्रफल होता है, कल जब हम पढ़ा, देखो मैं ऐसा लिख के आया था, थोड़ा सा आप लोग को हम देखते हैं। चालक का क्षेत्रफल को बढ़ाने से उसकी विभव कम जाती है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है, ध्यान देना, धारिता बढ़ जाती है। देखो मैं क्या लिखा कि जो चालक का क्षेत्रफल होता है बेटा, कोई भी चालक हो उसका जो एरिया होगा वह एरिया इफेक्ट डालता है किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस के ऊपर। अगर ये देखो ए कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, ए वाला जो कंडक्टर है ए, इस कंडक्टर बी है, तो बी का एरिया ज़्यादा है। तो जब इस कंडक्टर का एरिया ज़्यादा है ना बेटा, तो इसका विभव कम होगा। तो जब विभव कम होगा तो धारिता क्या होगा, ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला से अगर चला जाए तो जिस कंडक्टर का एरिया ज़्यादा, तो मैं क्या लिखा कि एरिया बढ़ा देने से विभव कम जाएगा, इसका विभव कम गया। तो जब विभव कम गया तो इसकी धारिता ज़्यादा है। और ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल जब ज़्यादा है तो इसमें आवेश की मात्रा ज़्यादा संचित होगा। तो जितना ज़्यादा आवेश संचित होगा उसकी धारिता उतना ही अधिक होगा। बोलो। लेकिन अब आप लोगों को हम बीच में छोड़ देते हैं कि क्या आप लोग को यहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है? जो वीडियो देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन अगर यहाँ से उठा तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए। यहाँ से जब भी क्वेश्चन उठ सकता है आप लोग से, एक आध क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। देखो क्वेश्चन उठा सकते हैं तो बोलो। देखो 2 सेकंड मौका है, चलो मैं बताता हूँ, इतना टाइम नहीं ना है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर जब चालक का क्षेत्रफल जब बढ़ा रहे हैं तो विभव किस प्रकार कम रही है, विभव कैसे कम जा रही है, हम कैसे मान लें कि विभव कम जाती है? विभव कम जाती है, धारिता बढ़ जाती है। विभव कम जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, तो हम देख रहे हैं सर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। बट आप कह रहे हैं कि एरिया को बढ़ाने से पोटेंशियल कम गया, बट एक ऐसे कम गया। तो मैं आपको बताता हूँ, यही बंदा लोग क्वेश्चन किया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आज बता देता हूँ, ठीक ना। ये चीज़ आपको इतना लिखना है, ठीक ना। अब आपको मैं बताता हूँ कि एरिया बढ़ाने से क्यों बढ़ जाता है। एक कंडक्टर है जिसका नाम है ए, ठीक है, और एक कंडक्टर ए है जिसका नाम है बी। एक कंडक्टर पर भी मैं क्यू आवेश दिया, चूंकि चालक है तो इसके सतह पर फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्यू आवेश, ठीक ना, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको भी मैं क्यू आवेश दिया बेटा, इसको भी मैं वही चार्ज दिया जो इसको दिया था।
तो चूंकि ये भी कंडक्टर है तो इसके संपूर्ण सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इस प्रकार से। बोलो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका कंडक्टर, इस कंडक्टर के सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया P और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिया P। अब हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ भी P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जब किसी भी चालक के सतह पर जब कैलकुलेट करना होता है पोटेंशियल, तो उस सतह पर जितने भी आवेश है उसको आपको सेंटर पर केंद्रित मान लिया जाता है। तो सतह पर टोटल Q आवेश है तो उसको आप केंद्र पर मान लो कि Q आवेश है, और इसी से मान लेते हैं कि त्रिज्या इसका R1 है। कितना है? R1। और इसकी त्रिज्या R2, और आपको पता है R2 बड़ा है R1 से। बोलो। अच्छा, अब हम इस पर जब विभव निकालेंगे तो क्या होगा विभव? आपको तो पता है ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वाला चार्ज बटा दूरी, स्क्वायर नहीं होता है। अच्छा, जब हम यहाँ पर निकालेंगे इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज को यहाँ पर ना मानना होगा Q बटा R2 ना, और यहाँ पर R1। बोलो ये हो जाएगा। तो चूंकि अब जरा बताओ कि कंडक्टर ए और कंडक्टर बी में इसका एरिया ज़्यादा होने से रेडियस ज़्यादा, ये दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ने से विभव कमेगा कि नहीं कमेगा? अरे बोल ना रे। तो दूरी बढ़ जाता है, रेडियस मतलब एरिया बढ़ाने से जो है ना ये डिस्टेंस जो हो जाती है वह बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल कम जाती है, इसलिए इसका पोटेंशियल कम है। जब इसका पोटेंशियल कम है तो इसकी धारिता ज़्यादा है। अब आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ आपको समझना है, याद रखना। चलो पहला बात मैं आपको बता दिया कि चालक का जो क्षेत्रफल होता है वह प्रभाव डालता है किसी भी चालक के धारिता पर, किसी भी चालक के धारिता पर। आगे ध्यान देना। दूसरा जो बात है वो देखो क्या है, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, ये भी जो है इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। ध्यान देना, नाइबरहुड, ध्यान दीजिएगा, ऑफ द अदर कंडक्टर। अगर बाबू लोग, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझना, चालक के निकट अगर अन्य चालक को अगर आप रख देते हैं, उपस्थिति का मतलब यही ना होता है, अगर आप रख देते हैं तो पहले वाला चालक का जो है ना वह विभव कम जाएगा। तो देखो क्या मैं बोला, अगर ये चालक है और इस चालक के निकट में एक दूसरा चालक रख दिया तो ये चालक का विभव कमेगा पहले वाला का। तो जब पहले वाला का विभव कमेगा तो पहले वाला का धारिता बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो कैसे ये सब होता है सर, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। मैं सबसे पहले एक बात लिख देता हूँ कि किसी भी आवेशित चालक के निकट, किसी भी आवेशित चालक के निकट अन्य अनावेशित चालक को के निकट अन्य अनावेशित चालक को रखा जाता है तब आवेशित चालक का विभव कम जाती है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये दिमाग में आप रख लीजिए कि चालक के निकट यदि कोई आवेशित चालक है, किसी भी आवेशित चालक के निकट हम एक अनावेशित चालक को जब रखेंगे ना तो जो आवेशित चालक था उसका विभव कमेगा, जब विभव कमेगा तो धारिता बढ़ जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, जैसे मैं इसमें दिखाया ना उसी तरीका से मैं इसको भी दिखाऊंगा, पहले नोट कर लो, पॉज कर। चलो ध्यान देना, मैंने जो बताया सेकंड वाला जो केस है कि चालक के निकट यदि हम अन्य चालक को रख दें तो देखो क्या होता है। जैसे समझना, ये कोई चालक है मेरे पास, ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है और ये एक मेरा कंडक्टर है, ठीक ना। तो इस कंडक्टर पर प्लस
ये आवेशित है बेटा, ध्यान देना, किसी भी आवेशित चालक के निकट, ये आवेशित चालक है, इसको हम क्यू आवेश दिए हैं, तो ये चालक है तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आवेशित चालक है आपका। अब इस चालक की धारिता बढ़ाना है, तो धारिता बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोग एक अनचार्ज कंडक्टर को इसके पास लाए। तो जैसे आप ला करके रख दोगे, ये है और ये बी लाए आप, तो एक विधि है जो हम आपको बताएंगे। एनसीईआरटी बुक भी लाने के लिए मैं बोला था, एक बार मैसेज किया था, लेकिन आप लोग बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, सब भूल जाते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मेथड है बेटा इंडक्शन मेथड। क्या है? इंडक्शन मेथड, जिसको आप कहते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि कहता क्या है समझना। प्रेरण विधि क्या कहता है, देखो, अगर कहता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी, जिसके पास रहोगे, जैसे से बातचीत करोगे वैसा आप पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि एक कंडक्टर इसके पास गया तो देखो प्रभाव कैसा पड़ेगा। इंडक्शन मेथड क्या कहती है कि इस पर प्लस है, इसको निकट आप ले गए हैं, तो इतना दूर पर आप सोचिएगा, ए वाले पार्ट पर, ये जो पार्ट है इस कंडक्टर का ये वाला भाग चूंकि इसके करीब है, और ये जो पार्ट हो जा रहा है इससे थोड़ा दूर हो जा रहा है, तो जो पार्ट, इसको पार्ट, दो पार्ट में हम इसको अलग कर दिए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 1 जो है वो कंडक्टर ए के बहुत क्लोज है, सो इस पर भी चार्ज आएगा, सिर्फ रख देने से इस पर चार्ज आ गया। कहने का मतलब, यहाँ देखो बेटा, कहने का मतलब अगर तुमको बिगाड़ना है ना तो उसके लिए कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप किसी बिगड़े के साथ रह जाओ, ऑटोमेटिक बिगड़ जाओगे, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, चला है। और हालांकि 2500 रुपये देने की जरूरत नहीं है, वो आराम से बिगड़ सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसको ले गए इसके पास में, पार्ट नंबर 1 पर जो है इस पर खुद से आवेश आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है ना, तो इस पर माइनस आ जाएगा। इतना दूर क्या आ जाएगा? माइनस। अपोजिट आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज, पार्ट नंबर 1 पर निगेटिव में माइनस क्यू आएगा। ये वाला पार्ट इस पे, इससे दूर है तो इस पर सेम चार्ज आएगा, प्लस में क्यू, क्या में आएगा? प्लस में। यह जो घटना है इसी घटना को प्रेरण विधि कहते हैं। कभी कभी आपको पूछ देता है कि प्रेरण विधि से आप क्या समझते हैं, तो बोलना यही है कि जब किसी भी आवेशी चालक के निकट किसी अनावेशी चालक को जब रखा जाता है तो अनावेशी चालक का वह भाग जो उसके नज़दीक होता है उस पर उसके विपरीत अर्थात माइनस में चार्ज आएगा, और जो भाग उससे दूर होता है उस पर सेम चार्ज, मतलब लाइक चार्ज उस पर आता है। इस घटना को कौन बोलेंगे? प्रेरण विधि। ये प्रेरण विधि है बेटा। तो इस पर आ गया माइनस में, इतना दूर जो पार्ट है ना, इतना दूर पार्ट पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, इतना दूर पार्ट पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज भी इस पर प्रभाव डालेगा और पॉजिटिव चार्ज भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब दो चार्ज कुछ दूरी पर होता है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, तो माइनस भी लगाएगा इस पर और प्लस भी लगाएगा। चूंकि माइनस इसके नजदीक है इसलिए माइनस का प्रभाव इस पर ज्यादा होगा, माइनस का प्रभाव इस पर ज्यादा होगा। ध्यान रखना, माइनस का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा, प्लस थोड़ा दूर है, डालेगा प्रभाव लेकिन उतना नहीं डाल पाएगा जितना कि माइनस। क्लियर है? यहाँ पर माइनस का प्रभाव ज्यादा होगा। और याद रखना, माइनस के कारण जो है इसका विभव कम जाता है। माइनस के कारण इसका विभव क्या हो जाता है? इसका विभव कम जाएगा माइनस के कारण। तो जब इसका विभव कम जाएगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी? माइनस जो चार्ज होता है ना वो विभव को कम ही करता है। माइनस चार्ज किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को क्या करेगा? कम करेगा। ये निगेटिव चार्ज के कारण इसका विभव क्या हुआ है? कमा है। ठीक ना? तो जब इसका विभव कमा तो इसकी धारिता क्या हो गया? बढ़ेगा। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक चीज और ध्यान देना। कहने का मतलब है, देखो माइनस जो है एक कंडक्टर, अच्छा हम लोग इसको जो लाए इसके पास में, हमारा पर्पस यही था कि इसका धारिता बढ़े, तो धारिता कुछ बढ़ा, नेगेटिव बढ़ाया, लेकिन नेगेटिव हम लोग से कह रहा है, जो कंडक्टर तो मैं ले गया था, नेगेटिव हमसे कह रहा है कि एक काम करो तो पॉजिटिव को हटा दो। जब पॉजिटिव को हटा दोगे तो हम क्या करेंगे? इसकी धारिता को और बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे समझना, माइनस इसकी धारिता को, इसकी विभव को कम कर रहा है। मान लीजिए कि 50 वोल्ट कम कर दिया, 50 वोल्ट क्या कर दिया? कम। चूंकि इसका भी तो कुछ प्रभाव है, तो मान लीजिए कि 10 वोल्ट बढ़ा दिया। ये क्या बढ़ा दिया? 10 वोल्ट बढ़ा दिया। तो बताओ कि 40 वोल्ट ना इसका विभव कमा, कमा कितना? 40 वोल्ट ना। ये बेचारा एनर्जी लगा रहा है कि तो विभव हम कम कर देंगे, 50 वोल्ट कम कर दे, तब तक कि 10 वोल्ट और बढ़ा दिया तो 40 वोल्ट ना बढ़ा। ये कहा कि एक काम तो कर, एक हटाइए दे जिंदगी भर के लिए,
ऐसे चलता है, इसको हटा दे। जब इसको हटा देगा ना तो हम मन चाहे इसके विभव को कम कर देगा। तो हमने हटावे लगी, हम लोग इसको अर्थिंग दे देंगे। क्या दे देंगे? अर्थिंग। इसको जैसे ही आप अर्थेड करेंगे, अर्थेड मतलब होता है भुद्रित। क्या होता है? जैसे आप इसको भुद्रित कर देंगे, अर्थिंग दे देंगे, तो चूंकि पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस वायर के माध्यम से जाएगा और इस सब प्लस को खत्म कर देगा। पूरा उदासीन हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? उदासीन है, पूरा खत्म। अब इस पूरा कंडक्टर पर आराम से नेगेटिव चार्ज पसार के राज करेगा। नेगेटिव चार्ज इस पूरा पर आ गया। अब इसको कोई रोके वाला है? अब आराम से इसके विभव को और कम कर देगा, इसके विभव को और कम कर देगा। यही बात मैं आपको बता रहा था कि जब किसी भी आवेशी चालक के निकट अगर अनावेशी चालक को आप रखोगे ना, देखो आवेशित था, अनावेशित रखे थे, विपरीत आवेगा, ठीक ना, और उसके विभव को क्या करेगा? वो कम कर देगा। जैसे ही विभव कम होती है तो इसकी धारता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। शायद आप समझ गए हो, और नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। तो चलो एक चीज, ये जो मैं बताया ना, ये पूरा देखो तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वो बात मैं बोलिए देता हूँ, अच्छा रहेगा। ये चालक है ना, ये चालक है। और एक बात मैं बता दूँ, अभी तो मैं यहीं हूँ यार, बहुत दूर हूँ। और एक कंडक्टर ये है, ठीक है। चलो, तो एक कंडक्टर है, तो एरिया किसका ज़्यादा है? एरिया तो इसका ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा है ना, तो इसका जो धारता होगा वह ज़्यादा होगा। इसका धारता क्या होगा? ज़्यादा। कैपेसिटेंस इसका ज़्यादा होगा और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा। यार कैपेसिटेंस यदि बढ़ाना है, कैपेसिटेंस का मान बढ़ाना, तो एरिया बढ़ा दो। क्या कर दो? एरिया बढ़ा दो। बट ये जो मेथड है, यानी कि ये जो वे है, ये वे प्रॉपर नहीं है। एरिया बढ़ा करके आप कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हो ना, तो ये प्रॉपर नहीं है। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एरिया से बहुत ज़्यादा बढ़ाते, बहुत ज़्यादा, तो बहुत कम धारता बढ़ता है, बहुत कम। जैसे कहने का मतलब पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, 6400। अरे यार कोई आपके पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर को दाम बिल्कुल इतना बढ़ा दो कि उसका रेडियस 6400 किलोमीटर हो जाए, पृथ्वी, ताइयो आपका जो धारता होगा ना बहुत कम बढ़ेगा। इसलिए साइंटिस्ट ने बोला कि धारता बढ़ाना है ना सर, तो एरिया तो बढ़ाते हो, बट इट इज नॉट प्रॉपर। ये प्रॉपर मेथड नहीं है। तो साइंटिस्ट से सवाल किया कि तब प्रॉपर बताइए अपने, प्रॉपर कुछ ही। तो कोई साइंटिस्ट लोग का दिमाग लगाते, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें एरिया को बिना बढ़ाए बढ़ा सकते हैं उसकी धारता। कोई ऐसा मेथड है जिसमें हमको एरिया भी ना बढ़ाना पड़े और उसकी कैपेसिटेंस भी दिखाई दे। हम इसके एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अगर किसी भी कंडक्टर के धारता को बढ़ाना है ना, तो उस कंडक्टर के पास दूसरा का कंडक्टर ले आइए, आराम से उसकी ऑटोमेटिक धारता बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसे करते हो ना, किसी भी कंडक्टर के एरिया को आप ऐसे धारता को आप ऐसे इस प्रकार से बढ़ाते हो, तो यही प्रोसेस, यही समायोजन, यही एडजस्टमेंट संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्र। संधारित्र कहलाता है कैपेसिटर। क्या कहलाता है? कंफ्यूजन नहीं होना है। एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या है? संधारित्र। मैं आपको बताया ना, देखो धारता बढ़ाना है, क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, ये प्रॉपर नहीं है। तो साइंटिस्ट के पास गया एक क्वेश्चन कि देख भाई प्रॉपर ना हो, पृथ्वी के भी हम अगर चालक मान लें, पृथ्वी एक चालक है, अगर हम पृथ्वी को चालक मान लें तो पृथ्वी का त्रिज्या चूंकि 6400 किलोमीटर है, अगर हम त्रिज्या को हम चेंज करेंगे 64 गुना 10 के पावर हो जाएगा 5 मीटर। फिर भी अगर सोल्व करते हैं, इसकी धारता निकालते हैं। धारता कैसे निकालते हैं किसी गोलीय चालक का? इसका फार्मूला होता है C बराबर 4πε0 इंटू कैपिटल R। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला भी मैं आपको डिराइव नहीं किया हूँ, ठीक ना, बहुत आगे है। मैं पीछे में ही खोद खाद कर दिया ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खोद खाद इतना कर दिया, इतना मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पर इसलिए खोद खाद करते हैं पहले ही। याद रखना, ये जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का 4πε0 इंटू R, इस फार्मूला के हेल्प से आप किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी गोलीय चालक की धारता निकालते हो, ठीक ना। किसी भी गोलीय चालक की धारता आपको वहाँ पर सवाल भी दे सकता है कि गोलीय चालक की धारता निम्न में कौन है, तब 4πε0 इंटू कैपिटल R, कैपिटल R या स्मॉल r या A B C, वो तो रेडियस जितना रहेगा उतना होगा। अगर रेडियस A है तो यहाँ A होगा, रेडियस B है तो यहाँ B होगा। बोलो क्लियर है? तो कैपेसिटेंस बढ़ाने का आपके पास एक वे है, एरिया बढ़ा दीजिए। एरिया बढ़ाना ये प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, उसके निकट कोई दूसरा अनावेशी चालक को ले आइए, उसका धारता अपने बढ़ जाएगा। तो ये सब प्रोसेस जो है ना वो संधारित्र। अगर डिफिनेशन आपसे कोई पूछे कि संधारित्र क्या होता है, मैं आगे भी बताऊंगा एसएफसी से, तो आपको क्या जवाब देना है कि संधारित्र एक समायोजन होता है।
संधारित्र एक एडजस्टमेंट होता है, समायोजन व्यवस्था, जिसके द्वारा हम किसी भी चालक की धारता को उसके आकार में यानी उसके क्षेत्रफल में बिना वृद्धि किए बढ़ा देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पूरा को संधारित्र बोलेंगे बेटा, पूरा को। तो संधारित्र में कितने प्लेट है? एक है और एक ऐसा प्लेट है जिस पर प्लस क्यू दिया और एक ऐसा प्लेट है जिसको अर्थिंग दिया। बाबू, एक ऐसा प्लेट है जिसको प्लस क्यू दिया, एक प्लेट ऐसा है जिसको अर्थिंग दिया। तो याद रखना, पूछता भी है कि संधारित्र में टोटल कितने प्लेट होते हैं? 2 प्लेट। वो प्लेट लंबा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है। मैं लंबा लूंगा, ये गोल बेकार ले लेंगे। लंबा लेने से फायदा है। हाँ, तो ये आपका एक प्लेट है, एक आपका प्लेट ये है। इस प्लेट पर चूंकि आवेश आप दिए हैं, तो जिस प्लेट को आवेश दिया जाता है डेट इज कॉल्ड कलेक्टिंग प्लेट। कौन सा प्लेट? कलेक्टिंग प्लेट। और जिस प्लेट को अर्थड किया जाता है वो कंडेंसिंग प्लेट होता है। क्या होता है? कंडेंसिंग प्लेट। ये सब बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ बात कुछ बोल ली हम, सब सिलेबस से जा रहा है। कलेक्टिंग प्लेट एंड इट इज योर कंडेंसिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट को क्या कहते हैं आप? इसको हिंदी में कहते हो संग्राहक पट्टिका। संग्राहक पट्टिका। इसको बोलते हो संघनक पट्टिका। देखो, जो भी बाबू पढ़ रहे हैं पढ़ते रहना यार, संघनक पट्टिका। तो जी सर पढ़ते रहेंगे। ये संघनक पट्टिका और आपका क्या है? कोई बोलेगा कि संधारित्र में कितने पट्टिका? 2 पट्टिका। एक वैसी पट्टिका जिसको आवेश देते हैं, संग्राहक पट्टिका कहलाता है। एक ऐसी पट्टिका जिसको भुद्रित कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? संधारित्र का एक समायोजन है, एडजस्टमेंट है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को उसके आकार में अर्थात उसके क्षेत्रफल में बिना वृद्धि किए बढ़ा देते हैं। आप कैसे बोलल जाए? अगर ना याद हो तो क्या करेंगे? ई हो गया ना। तो मैं आपको सेकंड वाला बात बताया कि आप अगर किसी भी आवेशी चालक के निकट अगर अनावेशित को रख देते हैं तो रखने से पहले वाला जो आवेशित था उसकी विभव कमेगा और विभव कमने से उसकी धारता बढ़ जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी होगा जो ये सोच रहा होगा कि ये काम कीजिए ना, कई बंदा होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम इसको माइनस में क्यों देंगे। ये तो एक ऐसा प्लेट था जिस पर प्लस क्यू था। थोड़ा सा मैं भी हुड़ हार करने में एक्टर हूँ, ध्यान देना। देखो मैं भेक्स कर रहा हूँ इसको, देखो कैसे, ध्यान देना सही विद्यार्थी। यार अगर इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये तो नॉन लिविंग थिंग से ही हमको मारेगा उठ के। जितना मन उतना करो। लिविंग से रहते हैं तो कुछ विरोध करते हैं, थाना में केसो करते हैं तो केस होता है वो। अब जितना मन उतना करो, ध्यान दिया। चल बाबू, लिविंग से तो आदमी डरते ना है, नॉन लिविंग से कौन डरते रे? एक कंडक्टर है आपका, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे अभी निगेटिव चार्ज है। कोई भी चार्ज रखिए आप, निगेटिव है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस ना करना डिस्ट्रीब्यूट, माइनस, ठीक ना। इस प्रकार से माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो यार कैसे बढ़ेगा? माइनस वाला नंबर को कैसे इसको बढ़ाएंगे? तो इसके निकट आपको एक कंडक्टर लाना होगा। क्या लाना होगा? कंडक्टर। आज जैसे ही कंडक्टर लाएंगे तो इसको 2 पार्ट में बांट दो ना। तो ये वाला जो पार्ट है चूंकि इसके नजदीक है, इस पर अपोजिट चार्ज आएगा प्लस में, और इस पर आएगा माइनस में। सेम प्लस और यहाँ पर क्या है आपका? माइनस। जैसे इसको वायर से जोड़ेंगे ना तो माइनस इसके माध्यम से खत्म। ये प्लस जो है माइनसवा के प्रभाव को कम ही ना करेगा। अरे सोच के देखो यार, प्लस जो है माइनस को जहां तक है तक कमे करेगा, उसको काटेगा ही। प्लस जो है माइनस के प्रभाव को क्या करेगा? कम करेगा। याद रखना, इसके प्रभाव को कम करेगा, इसके विभव को कम कर देगा। जब इसके विभव को कम कर देगा तो इसकी धारता हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप ऐसे इसको भी आप ले सकते हैं माइनस भी। लेकिन यार ये मैं चला गया हूँ, ना बुक बोलता है ना कोई टीचर बोलता है माइनस को लेकर के। माइनस लेकर नहीं, प्लस से लेकर के बोल देता है। कई को तो डाउट, हम टीचर होकर के कई बुक से डाउट लेके पढ़े हुए हैं अभी तक। कई बुक जो है हमको डाउट दे दिया है और डाउट लेकर के हम अभी तक जी रहे हैं। अब डाउट क्लियर कैसे होगा? कोई बुके से ना, ऐसा बुक वही बोलता है तो हम कैसे डाउट क्लियर करें? हम अपने से को बुक बना भी करें। डाउट यार ऐसा होता है जो मैं कहता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब नहीं होना चाहिए आपको कहने से नहीं होगा। अब 10 को 15 को बुक है, सब में बोल रहा है कि होना चाहिए, हम करें नहीं होना चाहिए। तब हम अगर कहेंगे बच्चों के सामने कि बाबू ये चीज़ गलत है तो बच्चा लोग बिलीव करेगा, कहेंगे तुम्हें बड़का तेज हो रहा है, ये सही है। तो इसलिए लेकिन को मनाना यार, उसको कैसे मान ना सकते हो? बुक साक्ष्य दिखाएं, लो बाबू ऐसे है किताब में। तो जी सर, अपने जी सही हूँ। ये हो गया आपका 2 चीज। चालक के धारता को प्रभावित करने वाला कितने कारक अभी पढ़ा? याद होना चाहिए।
अरे सोच रहा होगा कि अब तो घर पर यादें कर लेगा तो पढ़े लगे 2 घंटा डर, लेकिन सोच होते कि अब घरे तो 2 घंटा पढ़बे करे डेली हम। घरे तो कुछ ही पढ़े मेरे जा याद होवे के चाहिए, ठीक ना। घरे कितना पढ़ेगा, 5 पेपर है। अगर ईमानदारी से जो पढ़ रहा होगा ना 5 पेपर को, तो उसको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा होगा अभी टाइम है, जो नहीं पढ़ रहा होगा अभी टाइम है। लेकिन जो पढ़ रहा होगा ना ईमानदारी से, दिन भर तो आप लोग यहाँ रह जाते हैं, शाम में पढ़ेगा फुर्सत रहेगा नहीं रहेगा। ईमानदारी से जो पढ़ रहे होंगे वो, और जो नहीं पढ़ रहे होगा पास टाइम कहूँ भी कमाई दावी थी बा, तो खाली रेडी रहा ना पहुँची थी हम। ये थर्ड वाला आपका जो है चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति, चारों ओर की माध्यम, चारों ओर माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, ये आपका है। थर्ड ऐसे केसेस हैं जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। इन इंग्लिश नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग, मीडियम सराउंडिंग, ध्यान रखना, मीडियम सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। अब ध्यान देना ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मजा आएगा। देखो क्या आएगा मजा, समझना। थोड़ा सा रोक देता ना रोहित तो बहुत बढ़िया रहता है, ध्यान रखना। चालक को हवा या निर्वात, हवा या निर्वात के अपेक्षा किसी दूसरे परावैद्युत माध्यम, किसी दूसरे परावैद्युत माध्यम मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा जाता है, तब चालक की धारिता बढ़ जाती है, तब चालक की धारिता बढ़ जाती है। हवा में ना रखो उसको, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखो, जैसे पानी में रख दो, उसकी चालक की धारिता बढ़ जाती है। देखो क्या हो जाती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप लोग नीचे वाला नोट करेंगे। पॉज करो, कर लिया है, यही नाम खोज रहे थे। चलो ध्यान देना, अब आते हैं। तो क्या मैं बोला, देखो तो चालक को हवा या निर्वात की अपेक्षा किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर आप रख देते हो तो वहाँ पर उसकी धारिता ज़्यादा हो जाएगा। जैसे वो कंडक्टर आपके पास है, उस कंडक्टर को एयर में आप रखें, तो एयर में रखने से धारिता मान लेते कि 2 माइक्रोफराड आ गया, ठीक ना। तो अगर आप उसको एयर या वैक्यूम में न रख करके उसको वाटर में रख दो, चूँकि वाटर है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो जब उसमें आप रख दोगे तो वहाँ पर उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो कितना हो जाती है, ध्यान देना, ये भी बहुत काम का चीज़ है। थोड़ा सा पढ़े पड़ेगा बउआ, लेट मैंने मान लेते हैं कि चालक की धारिता हवा या निर्वात में C0 है, कितना है, C0 है, तब उस चालक की धारिता एप्सिली आर अपेक्षिक परावैद्युता, एप्सिली आर अपेक्षिक परावैद्युता या परावैद्युता लिखो चलेगा। परावैद्युता वाले माध्यम में C बराबर एप्सिले आर इंटू C0 होगा। चलो ना समझा होगा, कोई बात नहीं है, ध्यान देना। ये तीसरा आपका केसेस है, आपको सवाल वहाँ पर दाग सकता है बेटा कि चालक के धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 9th 10th यानी कि 10th के एग्ज़ाम से इजी एग्ज़ाम होता है, 12th का एग्ज़ाम इजी होता है। 10th को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा भार है। जब तोहनी के नहीं लिखने आता है सूद तो 10th वाला विद्यार्थी को तो समझ ही सकते हैं आप, कैसे बेचारन के दिन दिवस जाता होगा। टीचर अपना धुन में लगल है, लेकिन अपना मन में लगल उधर है, लेकिन कदे पढ़ाइए सर चुपचाने से। अब बचपन, कुछ गार्जियन होते हैं जो उसको बचपने से डाल देता है माइंड में, टेंशन मत ले हैं, अपन परिया हो, ये अपने परिया है सर, यहाँ से देख मैं तो वहाँ तक अपने परिया ना है, हमारे जब तो थोड़ा दिक्कत हो, यही सोच लेला को बेटा आओ का कि पापा के परिया है, मर जती तो कोई दिक्कत है हो ना।
पापा के परी ना परिया चलो क्या लिखा, चालक को हवा या निर्वात की अपेक्षा किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दोगे तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी, आओ यहाँ पर हम क्यों पर जाते हैं, ध्यान रखना। क्या चीज कौन क्लास है, जाओ ना 12th क्लास। यदि आप इसको हवा में रख देते हो तो देखो एयर में हम रख देते हैं बेटा, एयर से पहले हम वैक्यूम, एयर या वैक्यूम दोनों बोलो ना यार। जैसे आप एयर में रखते हो ना कोई भी माध्यम हो बेटा, ये वैक्यूम है ठीक ना, और यहाँ पर मैं एक परावैद्युत माध्यम वाटर और एक हम पेपरों ले लेते हैं, पेपर कागज ठीक ना। ये एयर है वैक्यूम है, जो हमको याद रहे वो ले लेता हूँ। ऐसे तो नहीं एकदम थी गुलामी के गुले पर तो हमारा याद ले ये पेपर है ठीक ना। तो एयर का होता है 1.0003, वैक्यूम का होता है 1, वाटर का 80 और पेपर का 3.5। एक चीज मैं बताता सुनो, ये जो मैं लिखा हूं ना ध्यान दीजिए, एयर वैक्यूम वाटर पेपर दीज आर ऑल डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये सबके सब परावैद्युत माध्यम है। सबके सब क्या है, परावैद्युत माध्यम। एयर को बोल सकते हैं निर्वात, वैक्यूम, पानी, जल, जिसको कागज, ये सब जितना भी है ना ये सब क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। बोलो कैसा मीडियम है। और कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको आप परावैद्युत नियतांक कहते हैं या परावैद्युतांक, क्या कहते हैं उसको आप, परावैद्युतांक, उसको आप परावैद्युतांक कहते हैं, अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो एयर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली में इतना होता है, लोग 1 भी मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूम का 1 होता है, वाटर का 80 होता है। तो जैसे सुन लीजिए फिर से, ये आपको इंपॉर्टेंट है। कोई बुक आपको 81 बोलता है, 81 इज रॉन्ग, 81 गलत है ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, पेपर है, सबके सब क्या है आपका परावैद्युत माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आई मीन परावैद्युतांक। तो सबका अपना अपना परावैद्युतांक है। यदि आप उसको किसी भी धारिता को या किसी भी चालक को यदि आप रख देते हो, जैसे सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो यहाँ पर ध्यान देना। अगर आप कोई कंडक्टर, जैसे कंडक्टर है, इसके चारों ओर का माध्यम हवा है, क्या है आपका, हवा। तो जब हवा रहेगा ना तो इसकी धारिता कितना होगा, मैं निकाल के देखता हूँ। तो गोलीय चालक की धारिता निकालते हैं 4πε0 × r से, कैपिटल R से। इसका रेडियस जैसे मान लेते ये है। देखो ये जो फार्मूला एक्चुअली में फार्मूला नहीं है, फार्मूला ये होता है एप्सिले r × ε0 इंटू r, ये होता है फार्मूला रियल में ये होता है फार्मूला। चूंकि इसके चारों ओर हवा है, इसके चारों ओर क्या है आपका हवा, तो यहाँ पर हवा रख देंगे, क्योंकि हवा का अपेक्षिक परावैद्युता 1 होता है। कितना होता है 1। तो यहाँ पर जब 1 रख देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 4πε0 × r। इतना का मान होता है 1/9 × 10⁻⁹ और r 10⁻10। इसको सोल्व करेंगे आप, ये मत समझिएगा कि 9/9 × 10⁻9 उल्टा है, उसका उल्टा वैल्यू है। तो एक चीज आपको इतना हो गया इसकी धारिता। जब इसको हम रख देते, थोड़ा सा अमेजिंग करना, इसको जब हम रख, इसके चारों ओर का माध्यम यदि वाटर होता, तो जब वाटर होता चला तब 4πε की जगह पर 80 होता, तो 80 से इसमें गुना ना हो जाता यार। तो 80 से जब गुना होता तो ये बढ़ जाता ना वैल्यू, बोलो। और हम क्या साबित कर रहे हैं समझ रहे हैं आप, अगर कंडक्टर को हवा में रखें तो इतनी धारिता है, जब इसको आप वाटर में रख देते तो आपको वाटर का वैल्यू होता है 80 यहाँ पर, तो आपको 80 से गुना करना पड़ता। आप 1 से गुना किए हैं, एयर है तब। अगर इसको आप पानी में रख देते ना तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 80 गुना बढ़ जाता ना। ये तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को रखते हैं हवा या निर्वात के तुलना में दूसरे माध्यम में, तो वहां पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी। कितना हो जा रही है देख रहे हैं आप, कितना हो जा रही है। एयर में धारिता इतना है, तो वाटर में धारिता इसके 80 गुना हो जाएगा। 80 क्या है, उसका परावैद्युतांक है, तब परावैद्युतांक को एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ही तो मैं लिखा, देखो ये जो धारिता है किसका धारिता था, हवा में धारिता था। तो हवा में धारिता कितना है, C0। मैं मान लिया कि यदि चालक की धारिता हवा या निर्वात में C0 है, कितना है C0, तो उसी चालक की धारिता एप्सिलॉन r अपेक्षिक परावैद्युता में इतना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। पहले वाला हवा में जितना धारिता आप निकाल के लाए हैं उस धारिता में गुना हो जाएगा परावैद्युतांक से। कौन से परावैद्युतांक से, यानी कि C बराबर एप्सिलॉन r × C0, एप्सिलॉन r × C0। समझोगे तो ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो ये कितने बात में आपको बताया, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कितने केसेस हैं, 3 केसेस हैं। 3 केसेस आपको याद करना होगा, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करो जल्दी फट से।